और तुम दोनों को मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। अब देखो आचार्य, मेरा सेवक कैसे धूल चटाता है इस बालक को। मायादेव, देखो। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेवक मायादेव को चाणक्य के सामने खड़ा कर दिया। मायादेव, पलक झपकते ही धूल चटाता इस बालक को। मायादेव की विशाल कदकाठी को देख चंद्रगुप्त घबरा गया, लेकिन तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कान में धीरे से कुछ कह दिया। तभी मायादेव ने चंद्रगुप्त पर हमला बोल दिया। हालांकि चंद्रगुप्त अपनी फुर्ती दिखाते हुए बच गया। फिर कुछ देर यही चलता रहा। तभी अचानक चंद्रगुप्त ने मायादेव के घुटनों पर प्रहार किया। अगर तू इस बालक से हार गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मन्ना के चिल्लाने से चंद्रगुप्त का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। तभी मायादेव ने इसका लाभ उठाया और चंद्रगुप्त को अपने चंगुल में फंसाकर दूर हवा में उछालकर फेंक दिया। चंद्रगुप्त जमीन पर धड़ाक से गिर पड़ा। ये देख चाणक्य थोड़े निराश हो गए, जबकि मन्ना और वहां उपस्थित भीड़ शोर मचाने लगी। इसी शोर में चंद्रगुप्त को एक दबी सी चीख सुनाई दी और वो तुरंत वहां से भाग निकला। वो देखो आचार्य, भाग गया तुम्हारा राजा। अब तुम हाथों में कमंडल नहीं, बेड़िया पहनने के लिए तैयार रहो। बेड़िया। हालांकि चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त डर से नहीं बल्कि किसी और कारण से वहां से भागा है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। स्वामी, आपके पत्नी उनको गौशाला में बेकार भूखे तेंदुआ ने घेर लिया है, जल्दी चलिए। ये सुन मन्ना हड़बड़ाहट में गौशाला की तरफ भागा। गौशाला के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अंदर से मन्ना की पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये चीख सभी के कानों में पड़ रही थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। और तभी सबको अचंभित करते हुए बालक चंद्रगुप्त ने गौशाला के अंदर छलांग लगा दी। तेंदुआ मन्ना की पत्नी पर हमला करने ही वाला था कि तभी हवा को चीरते हुए एक झोंका आया और उस तेंदुए के पेट में लकड़ी का टुकड़ा घुसेड़ दिया। देखते ही देखते वो तेंदुआ अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। माई, अब आप सुरक्षित हैं। मैंने तेंदुओं को मार दिया है। जब मन्ना की पत्नी ने अपनी आंखें खोली तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके सामने चंद्रगुप्त खड़ा था। आज एक साधारण से सेवक ने मन्ना की पत्नी की जान बचाई थी। मन्ना ने अपनी पत्नी के पास आकर चिंतित होते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? जिस चंद्रगुप्त को सभी कमजोर बालक समझते थे, आज उसने ऐसा काम करके दिखाया जो बड़े से बड़ा सूरमा भी ना कर पाए। शारीरिक बल किसी की वीरता का प्रतीक नहीं होता। साहस भीतर से जन्म लेता है, पर युद्ध मात्र शस्त्र से नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। चाणक्य की बात सुन मन्ना देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्षमा करें आचार्य, परंतु एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है। क्या आपने पहलवान मायादेव के लड़ने से पहले इस चंद्रगुप्त के कान में ऐसा क्या कहा था कि मैं जानना चाहता हूँ आचार्य।
सियासत जानना चाहता। यदि व्यक्ति में शारीरिक शक्ति की कमी हो तो उसकी बुद्धि ही उसका शस्त्र बन जाता है, और यही युक्ति मैंने चंद्रगुप्त को दी थी। अधिक बल वाले महादेव के घुटनों पर वार करके उसे परास्त किया जा सकता है। मन्नादेव चाणक्य की प्रतिभा से समझ गया था कि ये कोई साधारण आचार्य नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और अनुभवी आचार्य है। उसने चाणक्य से माफी मांग चंद्रगुप्त को आजाद कर चाणक्य को सौंप दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर